शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाता है या बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेगी। तो घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेगी। जीवन में यदि आपके बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा कष्ट है, गुरुजी ने कहा, आपको हमने पहले भी कहा है, फिर कहते हैं, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। जो शिवरात्रि पड़ेगी, गुरुजी ने कहा निवेदन करेंगे, अगर जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ है, थोड़ा सा भी दुख है, कष्ट है, परेशानी है, उस शिवरात्रि को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। शिवरात्रि के समय क्या क्या वस्तु हम भगवान शंकर रात्रि की समय की पूजन में चढ़ा दें, इससे हमारा रोग और कष्ट समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए। समर्पण का भाव, आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ही ज्यादा कष्ट है, आपको 5 कमल गट्टे, 5 बेल पत्तर, तांबे के लोटे में जल भरकर आप रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो, कलश में जिसमें 5 बेल पत्तर और 5 कमल गट्टे रखी हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम महापुराण का मूल मंत्र है, भागवत गीता का मूल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे ही शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभयम। इस मंत्र का आपको 5 बार स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलते हुए। जो आपको तकलीफ है उसको आप हृदय चित्त से उस कामना को बोलकर कलश को मस्तक से लगाकर श्री एकांतेश्वर महादेव पर मतलब कि अपने गांव से, अपने नगर से, अपने शहर से, खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, इस शिवलिंग पर कोई पूजन करने के लिए ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं वृक्ष के नीचे विराजमान हो, से एकांतेश्वर महादेव पर कामना कर वह जल अर्पित कर दो। 1 बेल पत्तर और 1 कमल गट्टा उठाकर आप अपने घर पर ले आओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा। शिव का अनुमोदन करो, शंकर भगवान का स्मरण करो। वटकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव जिस जगह पर बगीचे ऋषि की धर्म पत्नी सुबार्च के मुख के दगवच ऋषि के प्राण देवता ले लेते हैं, स्त्रियों का कंकाल हो जाते हैं दवीची ऋषि। उनकी धर्म पत्नी रोते हुए अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्भ को नष्ट करने के लिए। वहाँ पर शंकर भगवान जी प्रकट होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। वहाँ पर शिव शंकर का नाम पिपलेश्वर महादेव पड़ा। जो बालक पीपल के पेड़ के नीचे जन्मा, नाम पिपलाद हुआ। तो महादेव अपने पुस्तिका में लिखकर रख लो, एक वटकेश्वर महादेव, एक पिपलेश्वर महादेव। अदालत में यदि कोई कार्यवाही चल रही है, अदालत में आपको कोई केस चल रहा है, अदालत में कोई बात चल रही है, नहीं जीत मिल रही, नहीं विजय मिल रही, हार गए, पेशियां लगा कर एक बार बड़ के पेड़ के नीचे बालू की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी आप पूजन करो। पूजा अर्चन करने के बाद दही के 3 चम्मच लेकर चढ़ाओ। जिसके साथ केस चल रहा है 3 चम्मच दही चढ़ाकर शिव शंकर पर आप उस दही में आधा या 1 चम्मच दही का वहीं से उठा लो, अपने हाथ की हथेली पर लगाकर एक सफेद रंग के रुमाल पर उसके छापे लगा लो। भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के बाद शिवलिंग का विसर्जन कर दो वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस रुमाल को घड़ी बनाकर रख लो। अगली पेशी जब भी आपकी हो उसको साथ लेकर जाओ, केस जल्दी निपटेगा, आपको विजय प्राप्त होगी। मात्र 3 सोमवार कीजिए वटकेश्वर स्मरण। पिपलेश्वर महादेव, कितना भी बड़ा जिंदगी में रोग क्यों ना हो, कैंसर जैसा हो, लीवर हो, किडनी हो, कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, भगवान पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजा और अर्चना कीजिए। उस पर शहद चढ़ाए। पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, समी का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, ये औषधि पूर्ण है। डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस करवाना जरूरी है। एक बार इस शिव महापुराण का यह उपाय जरूर करना। डायलिसिस कराने से पहले 5 छोटे-छोटे पीपल के पत्ते लेना, करके शिवलिंग का निर्माण पीपल के पेड़ के नीचे करना। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन कर बेलपत्री 5 चढ़ाकर, 5 पीपल के पत्ते चढ़ाकर, 5 ही समी के पत्ते चढ़ाकर आरती पूजन करना। समी का पत्ता, बेल पत्तर छोड़कर 5 पीपल के पत्ते उठा लेना। इस व्यक्ति को डायलिसिस का बोला है, 5 पत्ते पीपल के अच्छे से पीस कर छान कर पानी पिला देना। 3 दिन बाद जाकर फिर डॉक्टर को चेक करवाना। डॉक्टर डायलिसिस का मना कर देगा, फिर किडनी अपना काम करना प्रारंभ कर देगी। पीपल के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव का नाम कर ही आपको पूजन करना है। पीपल के पत्ते की औषधि उनका सुख दे जाती है। पिपलेश्वर महादेव कोई सहज नहीं है, बार यह उपाय आप प्रैक्टिकल करके जरूर करना। किसी महापुराण की लेखनीय है, वेद व्यास जी वर्णन कर गलत नहीं कर सकते। व्यक्ति को बहुत ज्यादा
खून निकल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, खून पे खून निकल रहा है, अगर उसको होश है और वो होश में है, 5 पीपल के पत्ते किसी भी वृक्ष के तोड़कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर को खिला दो, चबा चबा कर, खाने की अवस्था में ना हो तो उसको पीस कर उसका रस पिला दे, उसका खून बंद हो जाएगा, रक्त बंद हो जाएगा। पिपलेश्वर महादेव का मात्र नाम ही सुख दे जाता है, आनंद की अनुभूति प्राप्त करवा देता है। मात्र पिपलेश्वर महादेव।